अभिक्रिया करने हम पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ किसी भी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे अभिक्रिया का वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक अभिकारक है तो कितनों में टूटेगा? बहुत सारे, एक या एक से दो या दो से अधिक में टूटेगा। तो ये हमारे क्या है? उत्पाद, मतलब हमारे कई सारे इसमें उत्पाद बनेंगे, ठीक है। स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार की होती है। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर तो ऊष्मीय, वैद्युत, प्रकाश, क्या है? सारी हमारी ऊर्जा है ना, सारी ऊष्मीय, वैद्युत, प्रकाश ऊर्जा है ना। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर हमारी वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है। इस बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वियोजन। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या होता है? इसमें अभिकारक का विघटन ऊष्मा के कारण होता है। क्या हो गया ये? चलते ऊष्मा के कारण होता है, इसलिए उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। जो इसमें विघटन होता है वो ऊष्मा के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जब हम कोई अभिक्रिया करेंगे तो उसमें हम ऊष्मा प्रदान करेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करेंगे, और तभी हमारे जो और उत्पादों में टूटेगा। परखने के लिए पकड़ने वाला चिमटा, क्वथन नली और लेड नाइट्रेट। चिमटे से हमने क्या करा है? परख नली को पकड़ा, उसके अंदर हमने क्या डाला? लेड नाइट्रेट डाला, और हमने क्या करा? उसको ऊष्मीय ऊर्जा दी, मतलब उसे गर्म किया। ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं ना, इसमें हम गर्म करने को क्या बोलते हैं? ऊर्जा ही है, गर्म करना एक ऊर्जा ही होती है, ठीक है। तो उससे हमारे और उत्पाद बन रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो ये विघटित होकर लेड ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरा धुआं निकलता है, ठीक है। क्या बना रहा है? लेड ऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। भूरा लिखा है ना यहाँ पे, कौन से कलर का होता है? यहाँ पे ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि क्या लेड नाइट्रेट को हमने ऊष्मीय ऊर्जा दी। ऊष्मीय ऊर्जा हमने कहा था ना, कोई ऊर्जा जैसा कुछ भी लिखना होता है तो हम एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और हमसे हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकली, ठीक है। तो समझ में आ गया, वियोजन हो गया। अब हो गया हमारा, अब है हम यहाँ पे हमारा विद्युत वियोजन, ठीक है। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन में हमने क्या देखेंगे कि बिजली के द्वारा हमारा जो वियोजन हो रहा है, ठीक है। जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है। क्या होता है कि हम एक पूरा प्रोसेस करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या लेते हैं इसमें हम। देखिए बेटा क्या होता है, देखिए क्या होता है, हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? हम पानी डालते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हम एक एनोड लगाते हैं, एक क्या लगाते हैं? कैथोड। कैथोड होती है हमारी नेगेटिव, एनोड होती है हमारी पॉजिटिव। रॉड्स लगाते हैं, ये बेटा अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे, पर हम देखते हैं यहाँ पे एक रॉड लगाते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। इन दोनों के अंदर क्या करा? ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दी, ठीक है। ये जो हमारी एनोड और कैथोड होती है ये किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। किसकी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। समझ में आया? और इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन डालते हैं, एनोड पे ऑक्सीजन डालते हैं और कैथोड पे हम हाइड्रोजन डालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक रबड़ की डाट लगा ताकि वो बाहर ना निकले, और ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक बैटरी लगाते हैं जिससे हम इसको विद्युत देते हैं, ठीक है। अब एक स्विच लगाते हैं, विद्युत देते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन निकलती है और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन निकलती है। सॉरी बेटा मैंने बोला अंदर जाते अंदर नहीं जाती, ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन निकलती है। तो क्या होता है? पानी का विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? पानी का विघटन हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? विद्युत धारा के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पूरा क्या पढ़ते हैं हम इसके बारे में। जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऐसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत जल का अपघटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा। विद्युत धारा प्रवाह करने पर आयनिक पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? देखो हमारी रिएक्शन जल है, विद्युत धारा देखो हमने ऊपर लिख दिया ना कि हमने इसको विद्युत दी है। उसके बाद क्या? हाइड्रोजन निकल गया और हमारा ऑक्सीजन निकल गया। समझ में आया? हम एक मग लेंगे, उसके अंदर हम पानी भरेंगे, फिर हम 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक एनोड और एक कैथोड। उसके ऊपर हम एक परख नली रखेंगे, फिर हम उसको एक बिजली देंगे। यहाँ से क्या करेंगे? हम बिजली देंगे, ठीक है। बिजली दे रहे हैं, बिजली से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है यहाँ से, और यहाँ से कैथोड से ऑक्सीजन निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है कैथोड से, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होती है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, उन दोनों को अट्रैक्ट करता है। और ये होती है पॉजिटिव, तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो होती है नेगेटिव। तो इससे क्या हो रही है? हमारी ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। अब दूसरी वर्कशीट में देखेंगे बेटा,